नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सेना और अन्य सुरक्षा बलों के 10 जवानों को उनके शौर्य के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। इसमें 7 जवानों को मरणोपरांत सम्मान मिला। इस दौरान कैप्टन अंशुमान सिंह को भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति ने यह सम्मान स्वीकार किया। इस दौरान वे बेहद भावुक थी, लेकिन बड़ी हिम्मत के साथ आंसुओं के सैलाब को किसी तरह रोके रही। इस सीन को जिसने भी देखा वो अपनी आंखें नम होने से नहीं रोक सका। हर कोई अंशुमान सिंह की पत्नी की हिम्मत और जज्बे को देख शहीद की शहादत को याद करने लगा। कैप्टन अंशुमान सिंह यूपी के देवरिया के रहने वाले थे। 19 जुलाई 2023 को 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर में अंशुमान सिंह ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। वो पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के कैप्टन थे। सियाचिन में वे अपने साथियों की जान बचाते हुए शहीद हो गए थे। कैप्टन अंशुमान ने अपने 4 सैनिकों की जान बचाई। अपने जवानों को बचाते हुए वो खुद शहीद हो गए। सरकार ने उनकी वीरता और शहादत को देखते हुए मरणोपरांत उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति और मां मंजू सिंह को यह सम्मान दिया। राष्ट्रपति भवन में जब कैप्टन अंशुमान सिंह को सम्मानित किया जा रहा था, तब उनकी पत्नी भावुक होकर हिम्मत से खड़ी रही, डटी रही। उनके चेहरे पर गर्व और गम एक साथ दिख रहा था। स्मृति की हिम्मत और जज्बे को देखकर हर कोई उन्हें सैल्यूट कर रहा था। स्मृति ने बताया कि ये पल उनके लिए बेहद भावुक करने वाला था। पिछले साल जब कैप्टन अंशुमान शहीद हुए थे और उनका पार्थिव शरीर देवरिया पहुंचा था, तब भी उनकी पत्नी ने हिम्मत के साथ पति को विदा किया था। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पति के पार्थिव शरीर के पास पहुंची थी। उन्होंने आखिरी बार पति के माथे को चूमते हुए कहा, मेरे हीरो, आपकी शहादत पर मुझे गर्व है। आपको दिल से सैल्यूट है। आपने भारत माँ की रक्षा की है। इसके बाद वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। हर तरफ भारत माँ की जय के नारे लग रहे थे। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह भारत के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र को स्वीकार करने राष्ट्रपति भवन आई थी। उनका चेहरा एकदम शांत था, मगर मन के अंदर मानो तूफान उमड़ रहा हो। उनके साथ कैप्टन सिंह की मां बगल में चुप्पी साधे खड़ी थी। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने हाथ जोड़े हुई थी। उनकी शांत आंखों में सवाल थे, मगर हृदय में तकलीफ लिए हुए चेहरे पर गर्व का भाव लिए खड़ी थी। हालांकि उनके चेहरे से उनका दुख साफ झलक रहा था। इस तस्वीर को देखने वालों का कलेजा फट रहा था। उनकी आंखें नम हैं, मगर मजाल है जो आंसू नीचे गिर जाए। इस दर्द की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र कैप्टन अंशुमान सिंह को उनकी बहादुरी के लिए दिया गया। कैप्टन 19 जुलाई 2023 को सियाचिन में आग लगने की घटना के दौरान शहीद हो गए। कैप्टन सिंह पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन में सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। 19 जुलाई 2023 को सुबह करीब 3 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण भारतीय सेना की गोला बारूद के ढेर में आग लग गई। कैप्टन सिंह ने फाइबर ग्लास की एक टेंट को आग की लपटों में घिरा देखा और तुरंत अंदर फंसे सैनिकों को बचाने में जुट गए। उन्होंने 4 से 5 सैनिकों की जान बचाई। हालांकि आग जल्द ही पास के चिकित्सा कक्ष में भी फैल गई। कैप्टन सिंह धधकती आग में दोबारा गए और सैनिकों को बचाने की चाह में अंदर ही फंस गए। इसके बाद उनके शहीद होने की खबर आई। इसके बाद कैप्टन सिंह का 22 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जनसत्ता ने इनके प्रेम कहानी और जज्बे को बड़ी ही प्रमुखता से स्थान दिया है। कुछ प्रेम कहानियां ऐसी ही हैं जो सदा के लिए अमर हो जाती हैं। शहीद की पत्नी स्मृति सिंह को देखकर लग रहा था कि मानो उनकी जुबान से शहीद कैप्टन बोल रहे हैं। स्मृति सिंह ने बड़ी बहादुरी और हिम्मत के साथ
बताया कि कैसे हादसे के एक दिन पहले 18 जुलाई को उनकी फोन पर कैप्टन सिंह से लंबी बात हुई थी। उन्होंने आगे 50 साल के अपने भविष्य के बारे में चर्चा की थी। वे घर, बच्चे आदि को लेकर बात कर रहे थे। कैप्टन सिंह को याद करते हुए स्मृति सिंह कहती हैं, ये पहली नजर का प्यार था। हमारे कॉलेज के पहले दिन में उनसे मिली, 1 महीने के बाद उनका सिलेक्शन सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज में हो गया। हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मिले थे और उसका मेडिकल कॉलेज में चयन हो गया। वो बहुत इंटेलिजेंट थे। सिर्फ 1 महीने की मुलाकात के बाद हम 8 सालों तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे और फिर हमने सोचा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, इसलिए हमने शादी कर ली। भावुक होकर स्मृति ने कहा कि शादी के 2 महीने के भीतर ही उनकी पोस्टिंग सियाचिन में हो गई थी। 18 जुलाई को हमने इस बारे में लंबी बातचीत की थी कि अगले 50 सालों में हमारी लाइफ कैसी होगी। हम एक घर बनाएंगे, हमारे बच्चे होंगे। और 19 तारीख को सुबह जब मैं उठी, मुझे फोन आया कि वो नहीं रहे। स्मृति ने अपने परिवार को सदमे के बारे में बताते हुए कहा, पहले 7-8 घंटों तक हम ये स्वीकार नहीं कर पाए कि ऐसा कुछ भी हुआ है। आज तक मैं संभल नहीं पा रही हूँ। बस ये सोच कर पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद ये सच नहीं है। लेकिन अब जब मेरे हाथ में कीर्ति चक्र है तो मुझे एहसास हुआ कि यह सच है। ठीक है, वे एक हीरो हैं। हम भी अपना लाइफ को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ मैनेज किया है। उन्होंने अपनी जिंदगी का त्याग दिया ताकि अन्य 3 सैन्य परिवार को बचा सके। शहीद पत्नी की जुबानी, उनके प्रेम कहानी सुनकर लोग भावुक हो रहे हैं। स्मृति की खामोश आंखें जैसे कितना कुछ ना बोलकर भी बहुत कुछ कह रही हैं। ऐसी प्रेम कहानियां हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।